प्रश्न 1, 0.01 का वर्गमूल निम्नलिखित में कौन है? तो प्रश्न 1 का पहला, प्रश्न 1 में कह रहा है 0.01 का वर्गमूल यानी अंडर रूट। तो 0.01 का वर्गमूल क्या होगा? तो इसका हो जाएगा, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, देखिए 1/100 का अंडर रूट, दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो 1 पे 2 शून्य देंगे बटा में, तो 1/100 इसको लिख सकते हैं। 0.01 को 1/100 लिख सकते हैं। अब 1/100 को हम लिख सकते हैं 1/10 गुना 10 अंडर रूट, इस तरह इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1/10 गुना 10 अंडर रूट है, तो देखिए 1 का वर्गमूल 1 ही होता है और 10 गुना 10 में 1 10 बाहर हो जाएगा, तो 1/10 इसको लिख लेंगे और 1/10 हो जाएगा। अब 1 को 10 से भाग देंगे तो 0.1, 1 को 10 से भाग देंगे तो 0.1 यानी 0.1 इसका उत्तर होगा, ठीक है। तो आप डायरेक्ट भी 0.1 लिख सकते हैं इसका उत्तर में, यानी टिक लगाना है। हम बस ये समझाने के लिए इतना किए हैं। अब प्रश्न 2, अब कह रहा है 0.0004 का वर्गमूल निम्नलिखित में कौन है? तो 0.0004 का वर्गमूल यानी इस तरह का चिन्ह देंगे, तो इसका वर्गमूल निकालना है। तो इसको हम देखिए लिख सकते हैं 4 दशमलव के बाद 4 अंक है यानी 1 2 3 4, दशमलव के बाद 1 2 3 4 4 अंक है, तो 1 पे 4 शून्य दे देंगे बटा, यानी 4/10,000 इसको लिख सकते हैं। 0.0004 को 4/10,000 लिख सकते हैं। वर्गमूल निकालना है तो इस तरह का चिन्ह दे देंगे। अब देखिए 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 और 10,000 को लिख सकते हैं 100 गुना 100, ठीक है। तो 2 गुना 2 से 1 2 बाहर, 100 गुना 100 से 100 बाहर, यानी 2/100 हो जाएगा। अब 2 को 100 से भाग देंगे तो 1 पे 2 शून्य है, यानी 2 अंक होना चाहिए दशमलव के बाद, तो 2 के पहले शून्य लगा देंगे और दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है, यानी 0.02 इसका उत्तर होगा। तो यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद 4 अंक है, तो इसका वर्गमूल में दशमलव के बाद 2 अंक आएगा क्योंकि गुना होके 4 अंक हो जाएगा दशमलव के बाद। तो 2 को 100 से भाग देंगे यानी 1 पे 2 शून्य है, ठीक है। तो दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए दशमलव के बाद, तो 2 के पहले एक शून्य देंगे और दशमलव के पहले शून्य होता है, तो 0.02 इसका वर्गमूल आएगा, किसका? तो 0.0004 का। प्रश्न 3, तो प्रश्न 3 में कह रहा है रिक्त स्थानों को भरें। तो पहला है 0.0144 का वर्गमूल यानी अंडर रूट, इसका वर्गमूल निकालना है 0.0144। तो देखिए हम जानते हैं कि 144 किसका वर्ग है? 12 का, 12 गुने 12 144 होता है, ठीक है। तो 12 लिख देंगे, 12 तो हो गया, तो 144 का वर्गमूल होगा 12, क्योंकि 144 12 का वर्ग है, यानी 12 गुना 12, 12 का वर्ग होता है 144, तो 12 लिख दिए। अब दशमलव है, शून्य